बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 जून की तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं, सपोर्टर्स और तज्जिया कारों की नजरें इस दिन पर जमी थी। इमरान खान रहा हो रहे हैं, ये जुमला सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्क्रीन तक गूंजता रहा, वायरल होता रहा। बैरिस्टर गौहर ने खुद कहा कि कभी इम्कान है कि 5 जून को इमरान खान बाहर होंगे, मगर क्या हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ फैसला महफूज ना किया बल्कि समाअत को ईद के बाद 11 जून तक मुलतवी कर दिया और नैब को तैयारी के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। तो सवाल ये है कि क्या ये ताखीर सियासी है या कानूनी? क्या वाकई उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया और सजा मौतली के इस केस में असल कानूनी पेचीदगी क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वाजिद बावा, कानून को आम फहम अंदाज में समझाने वाला आपका वकील भाई। आज हम बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्त पर होने वाली अहम अदालती कार्रवाई की, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि केस अब कहां खड़ा है। कानून इस केस को, इस धारे को कहां लेके आ गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान को 14 साल कैद और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। ये सजा दी गई कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए और बरतानिया से आए हुए 190 मिलियन पाउंड्स को गैर कानूनी तौर से अल-कादिर ट्रस्ट के जरिए ट्रांसफर करने के इल्जाम में। नाज़रीन, ये वो 190 मिलियन पाउंड थे जो मलिक रियाज के बरतानवी हुकूमत ने वहां कन्फिस्केट किए और फिर पाकिस्तानी हुकूमत को लुटाए। यहाँ मजीद मैं ये कहना चाहूँगा कि सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें दायर हुई और साथ ही सज़ा मौतली की अलहदा से दरखास्तें दाखिल की गईं ताकि फैसले पर अमल दरामद भी रोक दिया जाए और मुल्ज़मान को रहाई मिल सके। जब तक अपीलों पर फैसला ना हो जाए, 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब पर मुश्तमिल काबिल एहतराम बेंच ने समाअत की। इस समाअत के आगाज़ पर दरख्वास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 और अब 190 मिलियन पाउंड केस बनाया गया है। बानी पीटीआई के खिलाफ 300 से जायद गैर कानूनी और झूठे मुकदमात कायम किए गए। ट्रायल कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट से इस्तिगासा ने कहा कि सजा ठीक नहीं हुई तो मुअत्तल कर दी जाती है। ये कैसे फैसले हैं जिसमें 6-6 माह से मियाँ बीवी को अंदर रखा हुआ है, और ये वो मियाँ बीवी हैं जो बानी पीटीआई और उनकी आप कह सकते हैं कि बीवी, जिन पे इद्दत केस के हवाले से भी इनको सजा दी जा चुकी है। नाजरीन, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इस 190 मिलियन पाउंड की बात करूंगा। खातून होने की बुनियाद पर अदालत पहले भी जमानतें दे चुकी हैं। वकील सलमान सफदर ने अदालत से आज ही दलाइल सुनकर फैसला करने की इस्तदा की, क्योंकि ईद सईद पास है। जबकि नैब ने अदालत से 3 से 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें कल यानी कि 4 जून को नोटिस मिला, वक्त दिया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते। नैब ने 4 हफ्ते का वक्त देने की सदा की। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 दिन का वक्त ले लें। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान ने समाअत से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि केसेस बहुत अरसे बाद लगे हैं और ये पहली बार है कि प्रोसिक्यूशन अदालत के सामने इन मुकदमात में पेश हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आज कोई ना कोई पेशरफ ज़रूर होगी। गौहर अली खान ने मजीद कहा कि अदालत को अब पेशरफ करनी चाहिए। उन्होंने शिकवा भी किया कि बानी पीटीआई को 17 जनवरी को सज़ा सुनाई गई और अब तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं
मगर ये पहली समाअत हो रही है। गौहर अली खान ने मुआवजा करते हुए कहा कि ऐसे केसेस में तो महीने के अंदर समाअत हो जाती है। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन बाद रिहाई हुई थी, जबकि दूसरे केस में 91 दिन 91 डेज में फैसला आ गया था। लेकिन बानी पीटीआई को 600 से ज़ायद रोज़ जेल के अंदर गुजर चुके हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि वजारत कानून से ख़त किताबत होनी चाहिए, 4 हफ्ते का वक्त दे दें। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई बग़ैर किसी भी सबूत के जेल में हैं, ना वो बैरून मुल्क जाएंगे, ना ही रिकॉर्ड टेम्पर करने का कोई ख़तरा है अगर उन्हें ज़मानत दे दी जाती है। अदालत ने कहा कि उन्हें लीगल टीम नोटिफाई करने का वक्त दे दें। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें फ़ैसले पर मुकम्मल तैयारी के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अदालत ने ये मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए केस की समाअत 11 जून 2025 तक मुलतवी कर दी और यूँ 5 जून की बानी पीटीआई की रिहाई का ख्वाब एक बार फिर गैर यकीनी धुंध में गुम हो गया है। इस वक्त तक यहाँ सवाल ये भी है, सज़ा मौतली का मतलब क्या होता है? सज़ा मौतली का मतलब है कि जब किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की जाए तो अदालत इस अपील के फ़ैसले तक सज़ा पर अमल दरामद रोक सकती है, क्योंकि ये ना ही तो कोई एक्विटल है और ना ही जो सज़ा मिली है उसका कोई ख़ात्मा है। अदालत सज़ा मुअत्तल करती है अगर अपील में कोई ज़ाहिरी कानूनी सुकम हो, सज़ा में कोई अदम तवाज़न नज़र आए या मुकदमे में किसी बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी हुई हो। इमरान खान के हामी हल्के इस फैसले को एक सियासी ताख़ीर करार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर सवालात उठा रहे हैं कि नैब को मज़ीद वक्त क्यों दिया गया? क्या रियासती अदारे फैसले को जानबूझकर तूल दे रहे हैं? दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूंगा। जबकि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने अडयाला जेल से अपने पैगाम में कहा है कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते रोक दिए गए हैं और बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूंगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे और सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। बानी पीटीआई ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि तहरीक का लाहे अमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, GDA और महरंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा कि बानी पीटीआई अगर अपनी तहरीक चलाना चाहते हैं तो वो अपने ताईं चलाएं, लेकिन जो बलोचिस्तान में हालात वाक़ियात बने हुए हैं और जो महरंग बलोच है, इस पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी कौम को पैगाम देते हुए कहा कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर देंगे, लेकिन आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए उठ खड़ा होना होगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान से कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए ना खड़े हों, आप आवाज़ ना उठाएं, आप मौजूदा सेटअप को, मौजूदा हुकूमत को मनो अन कबूल करें और 9 मई के लिए माफ़ी मांगें। उन्होंने मज़ीद कहा कि बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि आप अपने लोगों के लिए बिल्कुल आवाज़ बुलंद ना करें, बस आप अपने लोगों के लिए जो मांग रहे हैं ये छोड़ दें और अपने आवाज़ को बंद रखें, अपने मुंह को बंद रखें। ये जो चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत, इसको कबूल करें। जो फॉर्म 47 सो कॉल्ड, जो पीटीआई कहती है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसकी
कबूलियत फरमाएं। अब निगाहें 11 जून पर लगी हुई हैं। क्या नैब अपनी तैयारी मुकम्मल कर पाएगा? क्या इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा मुअत्तली मिलेगी? क्या सियासी बयानिए को कानूनी फैसला तक़वियत देगा या कमज़ोर करेगा? कानून, इंसाफ और सच्चाई वक्त ज़रूर लेते हैं, मगर जब सामने आते हैं तो वाज़े होते हैं। हम जज्बात के बहकाव में फ़ैसले ना करें, कानून की बुनियाद पर राय कायम करें। मैं हूँ वाजिद बावा और यहाँ हम बात करते हैं कानून की ज़ुबान में, समझने की ज़ुबान में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और तबसरा ज़रूर करें। वाजिद बावा ऑफिशियल, जहाँ कानून बोलता है। अल्लाह निगहबान।